हेलो शार्क्स। हेलो हेलो। हाय buddy। मेरा नाम विनीत सरायवाला है और मैं जमशेदपुर से हूँ। हाय विनीत। शार्क्स, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मेरे जैसे डिसेबल्ड लोग के लिए ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। भारत में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है डिसेबल्ड लोगों की और सिर्फ 0.4% का एम्प्लॉयमेंट रेट है। दुनिया के नजरिए से हमें बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है, बट आप हमारे नजरिए से देखोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। जब कोविड आया था तो मोस्ट जगह पे लेऑफ्स थे और मेरे पास इतनी सारी सीवीज आ रहे थे डिसेबल्ड लोगों की, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन सीवीज का। इसी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और मैंने शुरुआत की एटिपिकल एडवांटेज की। एटिपिकल एडवांटेज भारत का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल्ड लोगों को रोजगार देता है। 2 साल हो गए हैं और हम 100 कंपनी से ज्यादा के साथ काम कर चुके हैं। 100 एनजीओज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमने 1000 से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है। शार्क्स, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि एक दिन सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम एटिपिकल एडवांटेज जैसी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़े। हम इस मैसिव रोजगार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए शार्क्स हमारा आस्क 30 लाख है फॉर 1% इक्विटी। तो शार्क्स, आप ही बताइए, नजर इंपॉर्टेंट है कि नजरिया? Wow, beautifully said. Superb pitch, विनीत. Welcome Shark Tank Season 2 में। आपकी कहानी और आपके मिशन के बारे में सुन के सच में हम पांचों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या आप पैदाइशी आपको विजन इम्पेयरमेंट था, फिर कैसे आपने ये सब किया? मेरा कंडीशन का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है एंड इसमें क्या होता है, विजन उम्र के साथ साथ घटते जाती है और मेरा करंट विजन सिर्फ 10% है और लेफ्ट आई में 0 है। आप हमें पहचान पा रहे हो हम कौन बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को मतलब आवाज से मतलब मेरे को पता है आपका आवाज अनुपम मित्तल है, तो अच्छा, वैसे, बट उस तरह से। लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से? नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि तेरा लेफ्ट आई छोटा क्यों है। खराब तो लगता था, टीवी नहीं देख पाना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं पाना, झूठ बोल के या किसी तरह काम चला के मैं कर रहा था अपना लाइफ मैनेज। बट एक पॉइंट आया, उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो झूठ। तो मेरा फिलॉसफी वही है कि यार सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। मेरे भाई को भी यही कंडीशन है। विनीत ही था वो जिसने मुझे सब कुछ ऐसा सिखाया कि मैं वो कर सका। तो इम्पैक्ट आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो एक बड़े भाई का। मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। Inbox unread. Atypical unread. डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनती हो ना तो आप आगे निकलोगे ही। मैं और मेरा भाई दोनों एक्चुअली ब्लाइंड है और हम लोग दोनों पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं एंड हमारे पास लाइक 3 बेहतरीन टीचर्स थे बैंगलोर से जिन्होंने हमें फ्री में कैट के लिए पढ़ना सिखाया और फिर हम दोनों ने IIM बैंगलोर क्रैक किया। वाह। और मेरे और उसकी जर्नी काफी सिमिलर है, एट द सेम टाइम ऑपोजिट है। ही इज अ फाइनेंस विजार्ड, खुद की इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है। ओह वाओ। और मोर देन $500 मिलियन सिंगल हैंडेडली रेस कर चुका है। वाओ। नाम क्या है उनका? उसका नाम अनुज सरायवाला है, फर्म का नाम इल्यूमिनेट कैपिटल है। हाँ, मैं जानता हूँ अनुज सर। वो एक लोन रेंजर की तरह माने जाते हैं एंड ही इज अ बिग टाइम शार्प शूटर। इज दैट राइट? यस। कमाल और गजब की बात ये नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो,
कमाल की बात यह है कि आप में इतना मतलब पॉजिटिविटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है। कैसे आई है पॉजिटिविटी? पहले वुमेन को या तो आप मोर ह्यूमन मानते थे कि देवी, शक्ति, दुर्गा, नारी, बट उनका जब रेस्पेक्ट आता था वो नहीं करेंगे। सेम वे विद डिसेबिलिटी, राइट? या तो आप उनको ज्यादा ह्यूमन मांगेंगे कि मैं और अनुज के पास सिक्स सेंस है, एक्स्ट्रा पावर है, भगवान ने शक्ति दी है, बट मेरे को लगता है जो ट्रू चेंज सोसाइटी में आएगा वो ना तो डिसेबल लोग को इंस्पिरेशन या स्पेशली एबल्ड बोलने से आएगा, ना तो लेस ह्यूमन या बेचारा ये लोग कुछ नहीं कर सकते से आएगा। अगर हम किसी भी इंसान को, जो कोई भी मार्जिनलाइज सेगमेंट का, अगर हम उसको इंसान की तरह ही रहने देना तो बहुत कुछ समाज में बदल सकता है। टोटली बहुत बड़ी बात है। वेरी वेल सेड, ब्यूटीफुल। यस। तो विनीत, ये एटिपिकल एडवांटेज जो आपकी कंपनी है ये क्या करती है? शार्क्स, मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा सकता हूँ? हाँ Yes, प्लीज please. दिखाइए। तो एटिपिकल एडवांटेज में हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट एरिया वर्टिकल जो है वो है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का, और यहाँ पे 500 से ज्यादा परफॉर्मर्स है। डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, मैजिशियंस, कॉमेडियंस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप उसको अपने कॉर्पोरेट इवेंट, टाउन हॉल और ये सब में बुक कर सकते हैं। दूसरा है एटिपिकल आर्ट। यहाँ पे 140 आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटीज है और 1100 आर्टवर्क्स लाइव है प्लेटफॉर्म पे। वाह। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो है इंक्लूसिव हायरिंग का। तो आप इंक्लूसिव हायरिंग में आप जाके देखेंगे तो फ्रीलांसिंग और फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एंड अगेन कॉर्पोरेट्स उनके प्रोफाइल्स को देख सकते हैं, और ओवरऑल ऑल द वर्टिकल्स पुट टुगेदर 1000 प्लस हो गया। हमारा टॉप क्लाइंट Amazon है, जहाँ पे हमने 60 से ज्यादा लोगों को फुल टाइम जॉब्स के लिए प्लेस किया है। वाओ। मेरी खुद की सिस्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पिछले काफी सालों से डिसेबल्ड है। ऑल इंडिया रैंक 10 है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड शी डिड इट व्हाइल बीइंग स्पेशली एबल्ड, और मे बी आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर एक अलग वेबसाइट की क्यों जरूरत है? क्या रेगुलर पोर्टल्स में कोई कमी है, या ये कंपनीज का माइंडसेट इशू है? व्हाई क्रिएट दिस? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन भी है, बिकॉज आप प्राइमरी देखो तो ये अलग वेबसाइट टेक्निकली एक्सक्लूजन कर रहे हैं, ना कि इंक्लूजन। बट आप जो करंट सिस्टम देख रहे हो, देश का जो टॉप 3 वेबसाइट्स है सारे इनएक्सेसिबल है डिसेबल्ड लोगों के लिए। अगर मैं वहां जाके अपना CV ही नहीं अपलोड कर सकता हूं तो मेरे को कहां से जॉब लगेगा? दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा, कंपनीज एंड टू एंड एफर्ट नहीं लेती है जब वो डिसेबल्स को हायर करती है। अगर मान लो कोई डेफ कैंडिडेट है और उसको साइन लैंग्वेज सपोर्ट चाहिए, तो जो मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स है वो साइन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराएगी। विनीत, या आप प्लेसमेंट के बाद कंपनीज में पोस्ट सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके लिए चार्ज करते हैं? जो भी कंपनीज हमारे साथ साइन अप करती है वो एक मंथली रिटेनर फी हमें देती है। मंथली रिटेनर में डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब मैपिंग, कंसल्टिंग, इंटरव्यू स्केड्यूलिंग, साइन लैंग्वेज सपोर्ट, सब कुछ रहता है। वेरी गुड। तो अभी आपका मतलब कितना रेवेन्यू हो चुका है? क्या बिजनेस में कितना पैसा कमाया है? हम लोग मंथली 8 लाख के आसपास कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट महीने 10 किया था, उसके पहले 6.5 किया था। तो आपका 2 मॉडल होंगे, एक तो होगा या तो मंथली सब्सक्रिप्शन, और दूसरा भी कोई मॉडल है क्या? या कुछ कंपनीज के लिए हम सिर्फ प्लेसमेंट फी पे भी काम करते हैं। आप इस बिजनेस को कैसे बनाना चाहते हैं? मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर देखूं, एट दिस स्टेज पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बट एज अ कॉस्ट देखें तो हाँ, 30 लाख क्या 50 लाख ले लो और इक्विटी देने की भी जरूरत नहीं है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आप कैसे सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में। बेसिकली क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि ये पर्पस के लिए कर रहे हैं या ये बिजनेस बनाने के लिए कर रहे हैं? Impact is my top metric. The expectation is prioritizing social returns over financial returns. तो आपने कैसे वैल्यूएशन पे अराइव किया कि मेरा सालाना 1 करोड़ का रेवेन्यू है पर मेरी 30 करोड़ की वैल्यूएशन होगी? अनुज से करवाया वैल्यूएशन? नहीं, उससे थोड़ा ज्ञान लिया था। ज्यादा दे दिया।